हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और आज का यह वीडियो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई एम गोना टेल यू मींस 4C आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। मींस 4C इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो दिस 4C विल हेल्प यू अ लॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ये 4C जो है ना आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। So without delay now let's start this class. So number 1 means consistency. Consistency means क्या होता है? लगातार। You have heard this means consistency is the key to success. Means consistency किसी भी सफलता का चाबी होता है। जब आप किसी काम को करते हो और यदि आप उस काम को लगातार करते हो ना तो उसमें आपको सफलता मिलती है। आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रस रे आवत जात के सिल पर पड़त निशान। मीन्स जिस प्रकार से बार बार रस्सी आती जाती है तो सिल पर भी निशान बना देता है, उसी प्रकार से अगर आप बार बार प्रत्येक दिन आप मेहनत करोगे ना तो आपको भी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। I want to tell you my example. Means when I started speaking English till then right now I completely focus on LSRW skills. मीन्स जब से मैं इंग्लिश बोलने के लिए स्टार्ट किया हूं ना उस दिन से आज तक मैं प्रत्येक दिन LSRW स्किल्स पर फोकस करता हूं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग मीन्स हर एक एंगल पे मैं फोकस करता हूं। सो दिस इज द की टू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंस हो ना डेफिनेटली यू विल सी यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश ऑटोमेटिकली, बट यू नीड टू कंसिस्टेंस। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। मींस प्रत्येक दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप प्रत्येक दिन मेहनत करोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो कि कल आपने सुना और उसके मींस एक सप्ताह सुना उसके बाद अगला सप्ताह आप छोड़ दिए। नो, दिस इज नॉट कंसिस्टेंस। मींस इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो यू नीड कंसिस्टेंस। मींस कंसिस्टेंट आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months you will give means you will see lots of result. means आप जितना अधिक the more you will give the more you will receive. means जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आप रिसीव करोगे, उतना ज्यादा आप प्राप्त करोगे। एंड नंबर 2 मीन्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स वेन एवर यू विल गो इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड वेन एवर यू विल मीट विथ समवंस मीन्स यू नीड टू स्पीक इन वट एवर यू नो यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ये नहीं सोचना है कि अगर अब मैं अपने दोस्तों के साथ बोलूंगा तो ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगा, वो वही आप ही सोचोगे। तो आप इंग्लिश बोलने के लिए क्या है ना कि आपको ये नहीं सोचना है। मींस इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू शो योर कॉन्फिडेंस। मींस आप अपने आत्मविश्वास को दिखाओ उनके पास जाकर के और आप बोलना स्टार्ट करो। स्टिल यू नो वन सेंटेंस मींस यू कैन से हाउ आर यू। मींस यू विल गो एंड यू विल से हाउ आर यू। मींस यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर वेरी गुड बॉय। मींस वट एवर यू नो मींस यू नीड टू जस्ट से हिम। आपको उसे कहने की जरूरत है। एंड नंबर 3 मींस करेज। मींस आपके अंदर साहस होना चाहिए। आप यू नीड टू टेक मीन्स लॉट्स ऑफ मोटिवेशंस विथ अ स्मॉल किड्स। आप एक छोटे बच्चे से क्यों नहीं मोटिवेशन लेते हो? मीन्स एक छोटा बच्चा से आप जितना ज्यादा मोटिवेशन ले सकते हो वह सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। मीन्स आप एक छोटे बच्चे को देखते होंगे तो एक छोटा बच्चा क्या करता है, जब वो उठना स्टार्ट करता है ना तो वो बार बार गिरता है, लेकिन बार बार गिरकर भी वो फिर से उठता है। तनिक सोचो कि यदि वो छोटा बच्चा एक बार सोचा कि यार मैं उठने के लिए प्रयास किया लेकिन मैं गिर गया, अब शायद मैं नहीं उठ सकता हूं, तो शायद वो बच्चा कभी दौड़ नहीं पाता, शायद वो बच्चा कभी उठ नहीं पाता। मीन्स तो that's why I want to tell you means when you will speak in English in that time you will definitely do mistakes. Not only you will do mistake, जब आप अंग्रेजी में बात करोगे ना तो आप जरूर गलती करोगे, या सिर्फ आप ही गलती नहीं करते, everyone do mistake, everyone do grammatically mistake. हर कोई grammatically mistake करता है। I want to tell you means when I started speaking English in that time I was doing lots of mistake. मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां होता था, but still I know means it's a part of life. means गलतियां it's not a bad to make mistake, not to learn from mistake is bad. मींस गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से कुछ ना सीखना बुरा है। इसीलिए आप गलती करो लेकिन उस गलती से फिर से आप सीखो। फेलियर आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट लर्न यू डोंट चेंज, इफ यू डोंट चेंज यू डोंट ग्रो। मींस फेलियर असफलता एक जिंदगी का हिस्सा। अगर आप असफल नहीं होते हो तो आप सीखते नहीं हो, अगर आप सीखते नहीं हो तो आप बदलते नहीं हो, और अगर आप बदलते नहीं हो तो आपका विकास भी नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू मींस करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मींस आप
इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हो, आप गलती करोगे। मीन्स उस समय आपको सिर्फ एक बात बोलना है। एवरी सिंगल टाइम आई वॉज सेइंग, मीन्स एक बात मैं खुद से कहते रहता था। जिसमें मैं गलती, मुझसे गलती होता था ना, उसमें मैं बार बार ये कहता था, आई होप यू विल डेफिनेटली टेल। मीन्स बार बार गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ये मुश्किलों देख मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। अगर आप प्रत्येक बार इस शब्द को बोलोगे ना, व्हेन यू विल डू मिस्टेक, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। मीन्स यह आपको हेल्प करेगा, यह आपको मदद करेगा। इट विल हेल्प यू फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, यह आपको इंग्लिश बोलने के लिए मदद करेगा। एंड नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4, कंसंट्रेशन। विथ कंसंट्रेशन नथिंग नीड टू से, कहने की कोई जरूरत नहीं। मींस वट एवर यू वांट टू अचीव, इफ यू विल डू विथ फुल कंसंट्रेशन, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज को आप करोगे ना, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड सक्सेस। अगर आप लिसनिंग कर रहे हो ना, आप किसी चीज को सुन रहे हो, अगर आप इंग्लिश में लिसनिंग कर रहे हो और अगर आप ये सोचोगे कि मेरा गर्लफ्रेंड कहां होगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख पाओगे। मीन्स अगर आप लिसनिंग करो तो अपना पुट योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इवन सोल इन वन टास्क। मीन्स अपना शरीर, अपना माइंड, अपना बुद्धि और अपने आत्मा को भी किसी एक काम में लगा दो, आपको यू विल डेफिनेटली फाइंड अ रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू, यू मस्ट हैव फोकस। आपके अंदर फोकस होना चाहिए। इफ यू हैव फोकस मींस फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सेस। किसी एक चीज पर फोकस करो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू, मींस दिस फोर्स विल हेल्प यू अलॉट। मींस ये फोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड यू कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस फोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, नंबर 3 मींस करेज एंड नंबर 4 विथ कंसंट्रेशन। डेफिनेटली इफ यू विल फोकस on this force, you will definitely speak English. And I want to lastly I want to tell you with my heart, मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं। मीन्स इन दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, मीन्स वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मीन्स जो कुछ भी इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंस है वो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं। मीन्स ताकि आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश बोलने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है। और जब ये चीज आप डिफाइन कर लोगे तो इस एरिया पे आप फोकस करोगे, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड अ रिजल्ट। उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, देन यू विल सी। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू मीन्स इंग्लिश बोलने के लिए कितना समय लगता है, और इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मींस और ज्यादा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आई विल टीच यू ऑल थिंग्स। एंड लास्टली आई प्रे टू गॉड, मींस वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। और भगवान से मैं यही विनती करता हूं कि एक दिन आप जरूर इंग्लिश में बात करोगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, यह मेरा वादा है आप सभी से। मींस आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू नीड टू कंप्लीटली फॉलो मी, मींस आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत है। Whatever I will teach you, it will be very beneficial for your speaking English. जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना, whatever I will teach you, it will be beneficial. यह आपके लिए, आपके इंग्लिश बोलने के लिए फायदा होगा। So thank you for patiently listening my all respected students. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।